नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर 2025 का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको मई टू अक्टूबर 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट जो है 2 पहले ही करवा रखे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के साथ में यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर दोरई स्वामी। आर दोरई स्वामी जो हैं ने भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन देश के लिए जो है गर्व और गंभीर स्मृति के साथ अंकित है। अगले पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यह 1999 का वह दिन है जब भारत ने पाकिस्तान घुसपैठियों से रणनीतिक चोटियों को पुनः प्राप्त करते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक क्या किया था, पूरा किया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या है ये आपको याद रखना है, शौर्य और विजय के 25 साल का सम्मान। ये जो है इसकी थीम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचौली। विपुल मनुभाई पंचौली जो है, इन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रंदाज महिला खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनस विलियम्स। विनस विलियम्स जो हैं, ये WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी महिला जो है खिलाड़ी बनी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जुलाई को। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 2025 की थीम क्या थी समझेंगे, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन। ये 2025 की थीम थी न्यायिक कल्याण दिवस की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली निगम सिन्हा। वैशाली निगम सिन्हा को राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सेठ को।
अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे लंबे समय सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को जो है पीछे छोड़ दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शीर्ष पर हैं। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर जो है रहे थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किसने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रैटर्स मिशन लॉन्च किया है? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नासा ने। नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रैटर्स मिशन लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक किताब लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम सिंह डुमोलिया ने। विक्रम सिंह डुमोलिया द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, ये हाल ही में जो है बुक लॉन्च की गई है। राइटर इसके हैं विक्रम सिंह डुमोलिया, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत को हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77वां स्थान। भारत को हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वां स्थान जो है मिला है, आपको याद रखना है। जारीकर्ता कौन बना है? हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसमें टॉप जो है सिंगापुर देश है, और आपको जो है भारत की रैंक क्या रही है आपको कमेंट में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश ने। चीन देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि जो है विकसित की है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संघाई चीनी वैज्ञानिकों ने अल्कोहल मेथेनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे संचित कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है, ये उन्होंने कहा है, ये आपको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने निम्न में से किस वर्ष तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028 तक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेवल
टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझाव रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां स्थान दिया गया है भारत को। वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को 8वां स्थान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। हॉकी झारखंड ने फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा को 1-0 से हराकर और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। यह फाइनल रांची के मराग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्म हॉकी स्टेडियम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जुलाई को। 24 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 2025 की थीम क्या थी ये समझेंगे, डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा, ये 2025 की थीम थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने हाल ही में जो है यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इसका गठन जो हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप ये समझ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने। भारत देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को शुरू किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहानी शाह। सुहानी शाह जो है ये जादूगरों के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान जो हैं ये झारखंड के नए 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती मनाई गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वरूप राय चौधरी। विश्वरूप राय चौधरी द्वारा द नीम फार्मेसी नामक किताब लिखी गई है और हाल ही में जो है ये लॉन्च भी हुई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला उप प्रमुख थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड जो कि एक संस्था है, इसमें गीता गोपीनाथ ने
जो कि पहली उप प्रमुख महिला भी रही हैं। इन्होंने हाल ही में जो है इस संस्था से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन से यंग ने। एन से यंग ने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानीपत में। पानीपत शहर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीआईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कौल। संजय कौल जो हैं ये गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को क्वाड विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा भारत देश को। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी पंचायत ऐप ने। मेरी पंचायत ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए चैंपियन अवार्ड 2025 का जो है पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, VS अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक बागला। दीपक बागला जो कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। मिशन डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वेदवी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में भारत का पहला वेदवी विरोधी विधेयक 2025 लॉन्च किया गया है, पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। पंजाब में बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया। पंजाब सरकार ने पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य क्या है? पवित्र ग्रंथों के अपमान के कृत्यों को आपराधिक घोषित करके धार्मिक सभ्यता की जो है यहाँ पे रक्षा करना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भद्राद्री कोट्टागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहॉर्ट पुरस्कार जीता है, यह किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना है ऑप्शन है, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी शहर में। वाराणसी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर आसिम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वें। प्रोफेसर आसिम घोष जो हैं ये हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन पहली बार जो है किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने किस खेल में पहली बार जो है कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन में। जर्मनी में आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत जो है बैडमिंटन खेल में पहली बार कांस्य पदक जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। उड़ीसा के शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री पहल जो है शुरू की गई है। शक्ति श्री इंटरेक्टिव उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शक्ति श्री पहल की जो है शुरुआत की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो हैं ये फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आप फोटो के ज़रिए भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीत कर इतिहास रच दिया। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। वे भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, ये भी आपको याद रखना है। 15वें क्रम के कौन बने हैं? आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्ण, भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल जो है विकसित किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इस शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना जो है शुरू की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जू जियाई। जू जियाई जो हैं इन्हें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 था और आगे होने वाले जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे
इन्हें कंप्लीट करने के बाद चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है और आगे होने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।